मीकिर कोयू दोए यहाँ जिला परिषद में इलेक्शन जीता है, तो इसलिए वो अपना कार्यकर्ता अपना पब्लिक को थैंक्स गिविंग दे रहा है, उसमें हम लोग भी शामिल हैं। तो इसमें मेरा यही कहना है कि आप जिला बन गए हैं, आप पंचायत लीडर बन गए हैं, सब जिला को एक साथ मिलके, सब पब्लिक को एक साथ मिलके पब्लिक का सेवा करना है और जो गरीब है उसको उद्धार करने के लिए अपना ये कार्य करना है। और एक बार इलेक्टेड होने का बाद ये सब देखो, इलेक्शन होता है तो वोट देना नहीं देना वो सब का अपना राइट है, लेकिन हमने वोट नहीं दिया इसके लिए दुखी नहीं होना है, उसके लिए वो भी आगे बढ़ना है कि आने वाला समय में एकजुट होके सब मिलके डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। हमारे यहाँ पे 12 सेरेन जो जिला सेगमेंट पे हमारा मैडम मीकिर कोयू दोय जी इस बार जेडपीएम इलेक्ट होके आया, तो एक इससे दर्शाता है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट में जो जिम्मेदारी दिया है लोग पब्लिक ने भी समझ में आया, तो बहुत दिया इनको। और लगता है कि शुरुआत से ही हम लग रहा है कि वो अच्छा काम करेंगे और सोच विचार भी हम लोग सुन रहे हैं। तो ऐसे अगर सोच विचार रखता है तो ज़रूर आगे भी जाके अच्छा सेवा करेगा समाज को। तो हम मेरे तरफ से यही कहेंगे कि हम जिसको हमारे पार्टी का उम्मीदवार जिसको हम लोग चुना है, तो इससे देख के हमको लगा है कि हम गलती नहीं किया है, हम अच्छा किया है और पब्लिक भी इसको सपोर्ट किया और शायद पब्लिक को भी पता चला है कि ये आगे जाके जेडपीएम बन के पब्लिक के लिए सेवा काम कर सकता है। तो स्पीच में भी सुना, सोच विचार को सबके सामने में रखा है हमारे जो इलेक्टेड जेडपीएम मैडम ने। तो हम जैसे सोचा था ऐसा ही निकल आया, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पब्लिक को खूब सेवा करेगा और पब्लिक को यही मैसेज दूंगा कि हम लोग जिसको भी पार्टी का जो उम्मीदवार बनाता है, सोच विचार बहुत चीज़ें सोच विचार करने के बाद ही हम लोग टिकट पार्टी का अथॉरिटी भी दिया जाता है। तो वो जो है उसका सोच विचार को भी हमें थोड़ा पता करके देख के ही जो समाज के लिए काम कर सकता है, ऐसे लोगों को ही हम लोग पार्टी का उम्मीदवार बनाता है। तो उसको हम जब अब उम्मीदवार होने के बाद इलेक्ट होके आता है, तो उस समय पब्लिक का क्या प्रॉब्लम है, क्या करने का है, उसके सामने आके बताइए और आगे अगर लेके जाता है काम करता है तो उसको दोबारा चुनने के लिए मौका मिलेगा। तो अगर सही काम नहीं करता है तो दूसरी बार जब इलेक्शन आएगा तो उसको पूछने का समय भी मिलेगा सबको। तो इसलिए जितना आज हमारे यहाँ पे जेडपीएम हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो जीत के आया है, तो हमको लगा है कि ये लोग काम जरूर करेंगे और पब्लिक को भी यही कहना चाहूँगा कि उन लोग अगर काम करता है करने चाहता है तो एज ए एमएलए तो मैं उन लोग को गाइड करके किस ढंग से लेके जाना है, मेरा तरफ से हम भरपूर कोशिश ज़रूर करेंगे पब्लिक को सेवा करने। ये वो भी जो हारा है वो हारा नहीं है, तो वो भी हमारा पार्टी का ही है, उस समय भी पार्टी का ही था, आज भी हमारे पार्टी का ही है। लेकिन टिकट मांगने वाला अगर दूध एक से ज़्यादा हो जाता है तो पार्टी का तो एक ही टिकट दिया जाता है, तो सबको तो टिकट नहीं बांट पाता है, तो किसी एक को देता है, जिसको दिया है वो पार्टी का उम्मीदवार बनता है। तो पार्टी का जब उम्मीदवार बन गया तो पार्टी का जो वर्कर्स जो है तो पार्टी लाइन में वोट देता है तो वो जीत के आ जाता है। तो जो टिकट नहीं मिला है तो इंडिपेंडेंट में है या कोई भी दूसरा पार्टी में कॉन्टेस्ट करता है, तो वो अगर हार जाता है तो भी पार्टी तो अभी भी स्टैंड है, कैंडिडेट तो अकेला अपने से पार्टी से रिजिग्नेशन दिया है, तो वोटर्स तो अभी भी बीजेपी पार्टी का ही लोग है। तो हम तो उम्मीद करता है कि जिस कैंडिडेट को उन लोग जेडपीएम बनाना चाहता था वो अगर नहीं हुआ है तो दूसरा जो पार्टी का टिकट लेके जीत के आया है, उन लोग के जो क्या चाहते थे
तो क्या डेवलपमेंट करने का या जो स्कीम्स जो भी चीज़ करना चाहता है तो जीत के जो आया है इनकी द्वारा भी आप किया जा सकता है। तो उसके लिए मैं भी एक एमएलए होने के नाते उन लोगों को एक साथ ले जाने के लिए हम तो हमेशा विचार रखता है। और आज हमारे जो इलेक्टेड जेडपीएम उन्होंने भी अच्छी तरह पब्लिक के सामने में बता दिया कि हमको वोट नहीं दिया या दिया उसका हम बात नहीं करेंगे, जीत के आ गया। वोट देने वाला के लिए भी नहीं देने वाले के भी हम सबका लीडर है, सबका सेवा करेगा। तो यही तो हमारा जो टारगेट तो यही था, तो यही तो होना पड़ेगा। और आगे भी जाके जो वोट नहीं दिया तो भी उसका कुछ काम कर देना है तो जरूर काम कर देंगे। पार्टी लाइन हिसाब से काम अब ये नहीं होता है। ठीक है, पार्टी लाइन हिसाब से उम्मीदवार जिताने का बात जरूर होता है। जहाँ तक डेवलपमेंट का बात होता है तो उसमें हारने वाला भी जीतने वाला भी जो भी होगा तो पब्लिक का सेवा करने आया है, तो जीतने वाला भी तो वोट नहीं देने वाला को भी सेवा करना ही है। थैंक यू। मेरा बाद में करेगा, इनके लोग को खाना खाने देगा तो बाद में हम एरिया का जेडपीएम कॉन्स्टिट्यूंसी का ये जेडपीएम कॉन्स्टिट्यूंसी का जो पब्लिक है ये अपना जेडपीएम को अच्छा जेडपीएम इलेक्ट किया, क्योंकि बहुत ही आपका सोसाइटी का ऊपर में डेडिकेशन है और इसका काम भी आपका ट्रांसपेरेंसी होगा। और इसलिए हम जनता को भी बताया आप लोग बहुत अच्छा एक ज़िला चॉइस किया और इलेक्ट किया। और आज भी पार्टी में हम ईस्टर्न पार्लियामेंट्री ऑनरेबल एमपी गाँव सर वो भी आया और हमारा यहाँ का लोकल विधायक ऑनरेबल तोजिर कादू सर भी मौजूद हुआ। तो उन दोनों का साथ में आज गैदरिंग पब्लिक का गैदरिंग भी बहुत अच्छा हुआ। आपका 1000 से ही ज़्यादा हुआ और आज का प्रोग्राम भी बहुत सक्सेसफुल हुआ। अभी आफ्टर बीइंग इलेक्टेड यहाँ इंडिपेंडेंट या रूलिंग ऐसा कुछ तो नहीं होना चाहिए। और हम लोग भी साथ में जब भी हम लोग बैठते हैं हम लोग बहुत यूनाइटेडली रहता है। ये लोअर सियांग का जितना जेडपीएम्स है हम लोग एक साथ एक फैमिली जैसा ही है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हम लोग एक दूसरे को पार्टी का हिसाब से नहीं देखते हैं, हम लोग एक दूसरे को अपना को वर्कर्स ऐसे करके देखते हैं ना। तो इसीलिए यहाँ आज का पार्टी भी इसीलिए हम लोग भी आया है। हम लोग का ये यूनिटी को, ये प्यार जो हम लोग रिलेशनशिप शेयर करता है उसको दिखाने के लिए हम लोग भी रहता है और साथ आया भी है ना। तो फ्यूचर में भी इफ़ देयर इज़ एनीथिंग वी हैव टू डू फॉर ईच अदर, हम लोग एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना है, लेगा। जहाँ इनका ज़रूरत होगा ये लोग भी आई एम श्योर डेल भी दे, और उनको को भी जब मेरा ज़रूरत होगा आई भी दे। तो ये है। तो नाउ वी आर नॉट लाइक कोई पार्टी ये सब का नहीं है, विल वर्क हार्ड टुगेदर हैंड इन हैंड। ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनरेबल एमपी ऑनरेबल एमएलए वो दोनों को बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ मेरा दिल से, मेरा बस्ती से, मेरा 12 सेरेन सर्कल से ना बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन लोग का प्यार से अभी ये पोजीशन हम लोग आ गया ना। और मेरा जेडपीएम कॉलीग्स लोग को, जेडपीसी सर को भी बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि वो लोग इतना बिजी शेड्यूल में भी वो लोग अपना काम छोड़ के मेरा लिए प्यार बांटना आने के लिए थैंक यू उन लोग को भी। और मेरा 12 सेरेन सर्कल को हम सबसे पहले उन लोग को बहुत अच्छा लगता है। हर बस्ती में मेरा बूथ जो मेजॉरिटी करके आया है ना, इसके लिए सेरेन बोलो, फार्म, न्यू डेका, ओल्ड डेका, पोटर, न्यू टेलम, ओल्ड टेलम में ना मेरा इलेक्शन का समय में भी मेरा मेजॉरिटी आगे बढ़ के लीड करके आया है। इसलिए हम मेरा बस्ती को सब 10 बस्ती है उन लोग को सबको इक्वल प्यार देना चाहता हूँ और अच्छा लगता है। आज भी इतना आया है सब मिल के थोड़ा सा, इसलिए हम खुश हो के थोड़ा सा एक
थैंक्स गिविंग पार्टी देना चाहता है बोला तो सब आए हैं, सब मिला है और थैंक यू। अभी भी उस दिन भी जेडपीएम जब से मिला है तो गाँव सर को, नवल गाँव सर को मिलने के लिए गया था और उधर ये भी दिया है और इसमें आज भी उसको ही बोला है। और मेरा सबसे डेवलपमेंट यही करना चाहता है कि हम लोग का रेलवे ट्रैक में बहुत प्रॉब्लम है आना जाना के लिए, हम उसको पहले वही डेवलपमेंट मेरा फर्स्ट टारगेट है, उसको पहले कर लेगा वही सोच। हाँ और मेरा बस्ती भी वही दूसरा टारगेट नहीं है, वही वो लोग भी बोल रहे हैं कि रास्ता रेलवे ट्रैक में क्रॉसिंग बहुत प्रॉब्लम है, क्रॉसिंग के लिए हम पहले काम करना चाहते हैं। ये जो टेरिटरी के हिसाब जो बात करेंगे तो इसमें क्या कहेंगे मैडम, जैसे कि यहाँ आसाम और अरुणाचल के बॉर्डर में ऐसे अभी तक जो है काफ़ी कुछ प्रॉब्लम जो है अभी काफ़ी हद तक जो है सुलझ चुका है, कुछ प्रॉब्लम नहीं सुलझा है, तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे मैडम? वो भी तो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। वो एक दो जगह, ज़्यादातर तो ठीक हो गया ना प्रॉब्लम, जो अभी तो एक दो जगह है वो भी मेरा ख्याल से एमपी लोग, एमएलए लोग और असम का सब एसपी लोग मिल के ना, सब पब्लिक मिल के ठीक हो जाएगा, वही मेरा उम्मीद है। थैंक यू।